हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैंड पास फिल्टर एज अ प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? यस, लग सकता है, क्योंकि हम डिफरेंशिएटर बनाते हैं बाय यूजिंग हाई पास फिल्टर और बाय यूजिंग हाई पास आरसी सर्किट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बैंड पास फिल्टर एज अ प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वो कौन सा सर्किट है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, वो ये है, दिस इज़ अ बैंड पास फिल्टर, राइट। और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये एज अ प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर वर्क करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, राइट। उससे पहले अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch. I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU, and I have mentored more than 1 lakh students for this exam. अब मैं एसोसिएटेड हूँ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम तो ज़रूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। नहीं सुनी तो अभी सुनिए, अभी क्लिक कीजिए इस पर और ये एंथम ज़रूर सुनिए। अगर आप अपने लाइफ में 180 डिग्री चेंज लाना चाहते हैं, राइट, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इन एग्ज़ाम्स को निकालना ही होगा। आपको क्रैक करना होगा गेट, आपको क्रैक करना होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। आपको उस पोस्ट पर जाना होगा जहां से आप कुछ अच्छा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आप एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाती है। आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं ऑन स्पेशल क्लासेस, टोटली फ्री हैं ऑन यूट्यूब। तो ये है मेरे सब्जेक्ट्स, राइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। ये तो बहुत छोटी बात है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ डिफरेंशिएटर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हाई पास आरसी सर्किट से आप डिफरेंशिएटर कैसे बना सकते हैं, राइट। वहां मैंने इस सर्किट की लिमिटेशन बताई थी। तो वो लिमिटेशन है आरसी, द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट शुड बी वेरी वेरी लेस देन टी, टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल से कम होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी फॉलोड बाई अ हाई गेन एम्पलीफायर। इसको हमने सॉल्व किया विद दिस इज द डिफरेंशिएटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई विद द हेल्प ऑफ मिलर्स थ्योरम। इससे पहले की वीडियो जरूर देखिए आप। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो वो क्या प्रॉब्लम थी? एक थी रोल ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसका गेन हो जाता है इनफाइनाइट। किसी भी सिस्टम का गेन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस, राइट। नाउ इन दोनों बातों के लिए हमने फिर बनाया डिफरेंशिएटर, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये रहा आपके पास सर्किट। हमने यहां एक एक्स्ट्रा आर लगाया जो कि यहां मिसिंग था। इसके बाद जब हमने इसका गेन निकाला AV, दैट इज द V0 बाई VS, दैट इज नथिंग बट माइनस ZF बाई Z1। This is the ZF, that is RF, and that is the Z1 series combination of this। और जब हमने इसका बॉडी प्लॉट बनाया तो देखिए एक प्लॉट ऐसा आया, राइट, दैट इज द ओमेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, दैट इज द मॉड, व्हाट इज द मैक्सिमम गेन ऑफ द सिस्टम, RF बाई R1, और दिस इज RF बाई R1। और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा 1 बाई RICI, दिस इज द, और R1CI, दिस वन, ये आएगी। अब यहां ये सर्किट एज अ डिफरेंशिएटर वर्क करता है बिलो दिस फ्रीक्वेंसी। व्हाई? याद रखने का तरीका है, व्हाट इज द लैप्लास ऑफ दिस d बाई dt? S। डिफरेंशिएटर का लैप्लास होता है S। बॉडी प्लॉट में अगर जहां भी S आता है तो ये होता है 20 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड स्लोप। तो देखिए इस लाइन की स्लोप है 20 dB पर डिकेड बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी इट विल वर्क लाइक एज अ डिफरेंशिएटर, राइट।
और अबव दिस फ्रीक्वेंसी इट विल पास द सिग्नल विदाउट एनी अटेन्यूएशन, राइट। तो यहाँ पर तो ये है एक्चुअली हाई पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर वर्क करता है एज अ डिफरेंशिएटर बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। ओके, ये बात हो गई। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है लार्ज बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ जो है ना वो इनफाइनाइट है, देखिए ना, पूरा गेन अप टू इनफाइनाइट इसका कांस्टेंट है। तो बैंडविड्थ अगर इनफाइनाइट है तो नॉइस ज़्यादा आएगा। हमें एक ऐसा डिफरेंशिएटर चाहिए जिसकी बैंडविड्थ लिमिटेड है, बैंडविड्थ लिमिटेड है, तो हमें एक पोल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, आरएफ के पैरेलल में एक सीएफ लगा देते हैं, इसके पैरेलल में, राइट। और जब मैं इसके पैरेलल में एक सीएफ लगाऊंगा तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या चेंज आता है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास ये सर्किट है, देखिए ये आरएफ है, इसके पैरेलल में एक सीएफ लगा हुआ है, ये R1 है और ये C1 है। जब मैं इसका गेन निकालता हूं AV, दैट इज नथिंग बट V0 बाई VS, दैट इज नथिंग बट माइनस ZF बाई Z1। दिस इज द ZF, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये ZF है, और ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज द Z1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका बॉडी प्लॉट बनाएंगे, राइट, तो बॉडी प्लॉट आप कंट्रोल में पढ़ते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर बॉडी प्लॉट कंट्रोल सिस्टम पर। जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो याद रखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आएगा, ये देखिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दिस इज द ओमेगा एंड दैट इज द गेन। नाउ दिस वन, ये तो पहले से ही अवेलेबल था, दिस इज द ओमेगा 1 बाई, ध्यान रखिएगा, R1 C1, दिस वन 1 बाई R1 C1। सेकेंड एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जुड़ गई, एक पोल ऐड हो जाएगा यहां पर, और ये आएगा 1 बाई RF CF। तो आपको ऐसा CF लगाना है कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां देखिए ये आ रहा है S के कारण, दिस इज अ वन पोल, दिस इज अनदर पोल। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को देखें तो हमें लगता है ये बैंड पास फिल्टर है। देखिए बैंड पास फिल्टर है डेफिनेटली, ये इसकी बैंडविड्थ हो गई। व्हाट इज द बैंडविड्थ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस फिल्टर। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं बैंड पास फिल्टर एज अ प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। अभी भी देखिए ये वाला पोर्शन यहां भी है, ये पोर्शन यहां भी है, इतने ही पोर्शन में डिफरेंशिएशन होता है। मतलब बिलो ओमेगा 1 दिस सर्किट विल वर्क एज अ डिफरेंशिएटर। ओमेगा लेस देन ओमेगा 1, याद रखिएगा 1 बाई R1 C1, और F इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 पाई R1 C1। ओके, बिलो दिस इट विल वर्क एज अ डिफरेंशिएटर। तो फिर ये क्या काम कर रहा है, ये आपकी बैंडविड्थ को लिमिट कर रहा है, राइट, and that is the role of this circuit. It is a band pass filter, it has limited bandwidth, और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इस सर्किट की प्रॉब्लम थी लार्ज बैंडविड्थ। होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपको रोल समझ में आया होगा। CF का क्या रोल है, CF का रोल है बैंडविड्थ को लिमिट करना। R1 जब हमने पहली बार लगाया था उसका रोल था गेन को फाइनाइट बनाना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर स्टेज पे डाउट क्लियरिंग सेशन, ये है मेरी स्ट्रैटेजी टू गेट द टॉप रैंक। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आज ही मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9899940096 पर। आप मेरा कोड ज्वाइन कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए या 24 मंथ्स के लिए। यूज़ कीजिए मेरा कोड SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। मैं आपको बताऊंगा कैसे इन एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। तो 2 इयर्स की फीस है ओनली 27,000, 1 ईयर की फीस है 22,500 ओनली। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स, HDFC डेबिट कार्ड्स पर। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, आज ही मेरे ग्रुप में आइए और आज से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। कल करे सो आज, आज करे सो अब ध्यान रखिएगा, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।